हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलाताज ओपन विंडो। आज की ये कहानी प्यार और नफ़रत की, हर एक ज़ोडियक साइन के ऊपर। शुरू करने से पहले एक छोटी सी झलक। जो तेरे ना हुए तो किसी के ना रहेंगे, दीवानी तो मेरी, मैं तेरा पागल पिया। हजारों में किसी को तकदीर ऐसी मिली है, एक रांझा और हीर जैसी। न जाने ये ज़माना क्यों चाहे रे मिटाना, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया, कलंक नहीं इश्क है काजल पिया। कलंक, प्यार, नफ़रत, ये सब मिला के ही हमारी छोटी सी ज़िंदगी। चलिए शुरू करते हैं हर एक ज़ोडियक साइन की प्यार और नफ़रत की कहानी। हेलो वाटर साइन, ऑल वाटर साइन की यहाँ पे लव एंड हेट स्टोरी का सीरीज़ शुरू हो रहा है। शुरू करेंगे कैंसर से, फिर पाइसिस एंड फिर यस स्कॉर्पियो। तो ये है कैंसर की जो ब्लेसिंग कार्ड, वो है गणेश जी का। यहाँ पे है लॉर्ड गणेश इनफाइनाइट अबांडेंस। तो ये है कैंसर की लव एंड रीडिंग, लव एंड हेट स्टोरी। चलिए लेनोर्मैंड डेक से एक कार्ड लेके, ओ वाओ, ओके, ये 2 कार्ड दिए हैं, तो मेरे ख्याल से 2 कार्ड कोई लेना चाहिए। इट्स 1 इज़ 23 एंड अनदर इज़ 13। 13 एंड 23 ये 2 कार्ड आए हैं, एक है माइस और एक है द चाइल्ड। ठीक है, अभी ओशो जेन से हम 2 कार्ड ले लेंगे। कैंसर, वाटर साइन कैंसर की टाइमलेस लव एंड हेट स्टोरी, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी फॉर कैंसर की 2 कार्ड दीजिए। थैंक यू फॉर द फर्स्ट कार्ड। अनदर कार्ड, और एक कार्ड दे दीजिए कैंसर। थैंक यू। ओह, सप्रेशन, अच्छा, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। सो आपके अंदर बहुत सारी एनर्जीज फ्लो हो रहा है। लव एंड हेट मतलब आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई गहरा प्यार है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, आपको मतलब कूर कूर के खा रहा है, कहते हैं ना वैसा। चलिए एकदम से इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स भी ले लेते हैं और रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। कार्ड्स, क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर कैंसर, कर्क राशि के लिए। थैंक यू सो मच। द फर्स्ट कार्ड 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अनदर 2 कार्ड्स फॉर कर्क राशि, कर्क राशि की लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी के लिए, और 2 कार्ड प्लीज़, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। चलिए थैंक यू। कैंसर, कर्क राशि, कर्क राशि, कर्क राशि, ओके। द पाइसिस का कार्ड आ गया और एक कार्ड लेंगे, 9 ऑफ कप्स, वाओ। समझ गए। अभी इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, ठीक है, ओके। तो शुरू करते हैं। ये द कार्ड माइस एंड द चाइल्ड। तो यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। मेरे ख्याल से आप 2 इंसान के बीच में खड़े हो। कर्क राशि, कर्क राशि, एक तरफ आपकी जो पर्सन है, हो सकता है कि वो आपको, आपकी चिंता की विषय है, मतलब वो आपको उसके साथ जो रिलेशनशिप है ना, वो रिलेशनशिप आपको बहुत कैओस में, बहुत प्रॉब्लम में गिरा दिए हैं। आप शायद लोगों की नज़र से गिर चुके हो ड्यू टू दिस रिलेशनशिप। इस रिलेशनशिप के चलते आपके साथ बहुत कुछ गलत हुआ होगा, और ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप आपका इसमें मैच्योरिटी आपको नहीं दिखता है। मतलब आपका एक पार्टनर के लिए आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हुआ है, और दूसरा पार्टनर के अंदर आपको मैच्योरिटी नहीं दिखता, और इसी के कारण क्या होता है, इमैच्योरिटी, बच्चे की तरह है वो, उसकी चाल चलन सब कुछ आपके दिमाग में आपको पल्ले नहीं पड़ते, बट उसी के साथ आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। देखिए यहाँ पे है 23, 2 + 3 = 5, दैट मीन्स यहाँ पे एक पॉजिटिव चेंज आ रहा है। ये जो वाटर साइन है, देखिए यहाँ पे नीचे 7 नंबर है, अगर देख पा रहा है तो यहाँ पे नंबर 7 है, ऊपर में 2 + 3 = 5 है। तो 5 and 7, 5 का मतलब क्या है ना, एक पॉजिटिव चेंज आ रहा
है। एंड 7 क्या होता है, स्पिरिचुअल नंबर होते हैं, मतलब भगवान आपको इस रिश्ते में एक पॉजिटिव चेंज लाने के लिए हेल्प कर रहे हैं। और इस एनर्जी में देखिए 3 + 1 = 4, 4 इन द सेंस आपका बैलेंस, या कि आपका हो सकता है कि ये इंसान के साथ आपका शादी हो चुका है। मेरे ख्याल से ये जो इंसान है, ये इंसान पाइसिस एंड एरीज लियो सजिटेरियस की कॉम्बिनेशन है। ओके, चलिए एक एक करके देखेंगे। पहले इस पर्सन को देख लेते हैं। मेरे ख्याल से ये जो पर्सन है, ये पर्सन वाटर साइन एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, ये पेंटिकल एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। और यहाँ पे देखिए 2 + 3 = 5, यहाँ पे भी है 5 नंबर। तो 5 और 5 मतलब इस रिश्ते में ना आपकी एक चेंज आ रही है। मेरे ख्याल से धीरे धीरे आप फिर से इस रिश्ते को बैलेंस स्टेट ऑफ सिचुएशन में ला सकेंगे। जो भी आपके साथ गड़बड़ हुआ था इस रिश्ते में चलने के लिए, वो शायद आप कवर कर लेंगे, वो शायद आप मिटा लेंगे। और इस रिश्ते को धीरे धीरे आपको हीलिंग भी मिल रहा है, इस रिश्ते से ही आपको हीलिंग मिल रहा है। या तो फिर आप धीरे धीरे अंतरात्मा के साथ कनेक्शन बनाने के कारण, कर्क राशि, आप इस रिश्ते को समझ पाया है, इस रिश्ते की गहराई को समझ पाया है, और इस रिश्ते में रहने के कारण आपको क्या क्या लॉस हुआ है और आगे रहना चाहिए कि नहीं, ये सब सुध बुद्ध आपके अंदर आ रहे हैं। और ये जो पर्सन है, ये टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न है, और आप खुद है वाटर साइन कैंसर। ठीक है, तो ये आपका शादी वाला रिश्ता नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये शादी वाला रिश्ता नहीं है, ये शादी के बाहर वाला रिश्ता है जिसमें आप काफ़ी खुश थे। एक वक्त था जब इस रिश्ते में आप काफ़ी खुश थे, बट शायद अभी वो रिश्ता आपकी ज़िंदगी में है नहीं। आप अगर अभी भी उस रिश्ते को सोच के रोते हैं तो हम कहेंगे कि मत रोइए, क्योंकि उस रिश्ते के चलते आपको बहुत कुछ खोना पड़ा है। ठीक है, अभी आपकी जो, मेरे ख्याल से ये मैरिज का रिश्ता है, जो आपके पार्टनर काफ़ी चाइल्डिश है, थोड़ा कम समझता है, या तो फिर वो उनके तरीके से समझते हैं। उनका जो कॉम्बिनेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, पाइसिस है, ये मून कार्ड है, ये पाइसिस एनर्जी है। एंड दिस इज 10 ऑफ वॉन्ड्स। 10 ऑफ वॉन्ड्स मतलब एरीज लियो सजिटेरियस। तो एरीज लियो सजिटेरियस एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन का कार्ड हो सकते हैं। अच्छा, ये जो कार्ड्स है ना, ये दोनों कार्ड को देख के मुझे ये लग रहा है कि आप इस इंसान के साथ थोड़ा सा भी खुश नहीं हैं, क्योंकि ये इंसान का जो सोचने का गहराई है, ये इंसान का ज़िंदगी का जो पहलू है, ये इंसान की ज़िंदगी की जो चलन का तरीका है, ये आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। आप इनके साथ जैसे बांधे हुए हैं, आप बांधे हुए हैं, आपको यहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं। बट अगेन यहाँ पे 10 नंबर है, 10 मतलब कोई चीज़ का एकदम कंप्लीट एंड। ये जो बंधन वाला है ना, ये बंधन आप तोड़ रहे हैं, मतलब मेंटली, साइकोलॉजिकली आप इस इंसान से दूर है। हो सकता है कि आप लोग एक ही घर में रहते हैं, बट आप दोनों में कोई संबंध ही नहीं है, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उनको, आप रहे ना रहे, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो रहे ना रहे। तो ऐसा एक ज़िंदगी आप जी रहे हो। और यहाँ पे देखिए 18 है नंबर, 18 = 9 अगेन। तो ये रिश्ता कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है, या तो फिर ख़त्म हो चुका है, बस रहना है। मेरे ख्याल से आप दोनों के बीच में एक बच्चा है, देयर इज़ अ बेबी इन बिटवीन यू। और इसीलिए ये हेट स्टोरी होने के बावजूद भी यहीं पे आपको फंस के रहना है। समझ रहे हैं? कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है एक अंश से ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है, कैंसर एंड लियो हो सकता है, कैंसर एंड सजिटेरियस हो सकता है, कैंसर एंड क्या बोलते हैं, एरीज हो सकते हैं। तो ये अगर आपका कॉम्बिनेशन है तो आप इस झंझट में उलझे हुए रिश्ते में फंसे हुए हो। आपका जो पार्टनर है, हो सकता है मीन राशि के हो, कुंभ राशि के हो, मीन कुंभ के कॉम्बिनेशन के हो, ऐसा कुछ हो। और आप दोनों के बीच में एक बच्चा है, जिस बच्चे को छोड़ के आप नहीं निकल सकते। इस बच्चे के चलते ही ना ये स्टेबिलिटी आपके अंदर दिख रहा है, वरना आपका जो प्यार है वो कहीं और है। और उस प्यार के चलते आप, उस प्यार में जो कॉम्बिनेशन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो हो सकता है,
वो जो प्यार है वो कम्बिनेशन हम दिखा रहे हैं। जो जो प्यार आपको प्यार तो दिया था बट उस प्यार में स्टेबिलिटी नहीं मिला, या तो आप उसमें शादी नहीं कर पाए, या तो फिर आपको मान्यता नहीं मिला उस रिश्ते में, तो वो रिश्ता का जो कम्बिनेशन, वो पर्सन का जो कम्बिनेशन ज़ोडिएक, मुझे ऐसा लग रहा है टॉरस कैंसर हो सकता है, वर्गो स्कॉर्पियो हो सकता है, या तो कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो भी हो सकता है, या तो कैप्रिकॉन एंड पाइसिस भी हो सकता है। मतलब टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन के साथ कोई भी वाटर साइन कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो का कॉम्बिनेशन हो सकता है। बट मुझे यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जो दिख रहा है वो स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन दिख रहा है। स्कॉर्पियो एंड कैप्रिकॉन, और यहाँ पे पाइसिस एंड लियो का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, और आप बीच में बैठे हो कर्क राशि। बट जो भी हो रहा है ना, जैसे कि ये फुल प्रोसेस में देखिए, और एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं कि इस रिश्ते का जो गहराई है, ये गहराई आपके अंदर की गहराई है कर्क राशि। आपने कोई भी रिश्ते में कुछ नहीं मिला, ये रिश्ता आपके लिए बंधन है क्योंकि बच्चा है, और इस रिश्ते में आपको कुछ नहीं मिलता। ये रिश्ते में आपको प्यार तो मिला था बट इतना कैओस, इतना प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, इतना मिसअंडरस्टैंडिंग, देखिए खुद आपने खुद को कैद कर दिए थे, और उस जगह से आपने खुद को हीलिंग किया। आपने गहराई के साथ आपने खुद की चक्रास का हीलिंग किया, और खुद के चक्रास का हीलिंग करने के बाद आप खुश है। 9 ऑफ कप्स एनर्जी, 9 ऑफ कप्स एनर्जी इज इक्वल, मतलब आप खुद से प्यार करने लगे हैं। आप कोई भी प्यार की उम्मीद अभी और किसी के तरफ आपका नहीं है। यू डोंट नीड एनी लव, आपको कोई पर्सन नहीं चाहिए आपको प्यार पाने के लिए। मतलब कैसा है बता रहे हैं, जैसे आपको खुश होने के लिए अभी किसी और की प्यार की ज़रूरत नहीं है, ऐसा दिख रहा है। एंड 9 ऑफ कप्स का एनर्जी दिख रहा है। सो यू आर फ्री नाउ। इसका एनर्जी का देखिए, देख के लग रहा है जैसे यस, आई एम कम्प्लीटली फ्री, आई एम कम्प्लीटली लव्ड बाई माई सेल्फ, आई एम कम्प्लीटली लव्ड बाई द यूनिवर्स। आप अलाइंड है, और इसीलिए स्पिरिट का जो ब्लेसिंग है ये आए हैं। इनफाइनाइट अबांडेंस आपकी तरफ आ रहा है। ऑब्स्टेकल्स आर बीइंग रिमूव्ड। आपके चारों तरफ जो भी ऑब्स्टेकल्स थे वो सब रिमूव हो चुका है। स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस आर इंक्रीजिंग। आपके तरफ स्पिरिचुअल सपोर्ट एंड कनेक्शंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए जा रहे हैं, आपकी सुरक्षा के लिए, आपकी सक्सेस के लिए, आपकी अच्छा रहने के लिए। तो कर्क राशि आप ब्लेस्ड है, इतना ही मैं कह सकती हूँ। आपकी जो लव स्टोरी और आपकी जो हेट स्टोरी, दोनों का कोई भी स्टोरी में अभी आप नहीं है। आपका लव स्टोरी भी आपको अंत में प्रॉब्लम दिए है, आपकी जो हेट स्टोरी है उसमें आप फंसे हुए हैं बच्चे के चलते। तो अभी आपने ना आत्मा की सुनी, आत्मा की मुक्ति की बात सुनी, और इसी कारण खुद से प्यार किए, ईश्वर की आराधना किए, और इस कनेक्शन में आपके तरफ अभी अबांडेंस आ रहे हैं, फाइनेंशियल, साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड चारों तरफ से अबांडेंस आ रहा है। अब अभी काफ़ी खुश है। सो लव एंड हेट स्टोरी आपका क्या रहा, ये दोनों स्टोरी के बीच में आप सैंडविच बन के यू कैन अंडरस्टैंड द सेल्फ लव, अपने खुद से प्यार करना, ईश्वर से जुड़ना सीख के। ठीक है, चलिए ये लव एंड हेट स्टोरी यही भी ख़त्म होता है। अभी आते हैं पाइसिस को लेके। तो चले आए हैं पाइसिस की रीडिंग लेके। पाइसिस की लव एंड हेट स्टोरी शुरू होते हैं। पाइसिस की लव एंड हेट स्टोरी, लेनोर्मैंड डेक से एक कार्ड दे दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर पाइसिस। वाओ, लोगों की बातें, हाँ चिटचैट चल रहे हैं आपको लेके। क्या चिटचैट हो रहा है देख लेते हैं। चलिए ओशो जेन टैरो से भी 2 कार्ड ले लेते हैं। पाइसिस की लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। ये स्टोरी आपकी ज़िंदगी में कभी भी मैच हो सकता है, अभी नहीं तो और कभी। ठीक है, दिस इज़ अ ओ वाओ, ओ वाओ, ये आया और एक गिर गया। एक सेकेंड रुकिए। हाँ, तो ये कार्ड निकल गया था, दिस इज़ रेबल, एंड ये आया शेयरिंग। ठीक है, ओके। रेबल मतलब आपका एरीज का एनर्जी एम्पेरर है, एंड दिस इज़ क्वीन ऑफ फायर, यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। ओके, चलिए अभी लेते हैं क्लैरिफाइंग कार्ड्स। ओके, गिव मी सम क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर पाइसिस। ये मीन राशि की लव एंड हेट स्टोरी, लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी फॉर पाइसिस। ओके, ओह आ गया है। हाँ, नाइट ऑफ किंग ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके,
क्वीन ऑफ सोर्ड। ओके, अच्छा ठीक है, चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पाइसिस का जो पहला कार्ड है द आउल। ये हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर हैं, अब दोनों भी हो सकता है, या तो फिर लोग आप दोनों को लेके बातें कर रहे हैं। अब दोनों के तरफ एक दृष्टि है, जैसे लोग आपको गौर से देख रहे हैं, चल क्या रहा है, ऐसा टाइप का एक एनर्जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। देखिए आप दोनों, आप है पाइसिस, मतलब आपका वाटर साइन है, बट यहाँ पे कोई भी कार्ड नहीं है जो कि वाटर साइन का है। मतलब यू आर नॉट इन योर ओन क्वालिटी, आप अभी किसी और की एनर्जी के अंदर है। देखिए काम, देखिए आपका अगर एनर्जी हम देखें, दिस इज नाइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज एम्परर, दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ सोर्ड। आई मीन यू आर, मतलब जैसे कहते हैं ना, प्रभावित होके रहना। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप दोनों के लिए एकदम परफेक्ट हो। आप अगर एम्परर हो तो वो क्वीन ऑफ सोर्ड है। मतलब दोनों जैसे किसी के अंदर कोई इमोशन नाम का चीज़ ही नहीं है। आप दोनों में प्यार, इमोशन कुछ नहीं है, सिर्फ लॉजिक है, पैशन है, काम करने की, पैसा रोजगार करने की। आप दोनों लगे हुए हैं कि कितना रोजगार किया जा सकता है, कितना पैसा रोजगार हो सकता है। कोई लव बोल के कुछ नहीं है। मुझे हेट भी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं है कि आई एम गेटिंग हेट्स, बट मुझे ऐसा लग रहा है अपने अपने राजत्व आप लोग संभाल रहे हैं। जैसे हमको ऐसा लग रहा है जैसे दो राजाओं में मीटिंग चल रहा है। हाँ, हमारे देश की प्रधानमंत्री के साथ कोई दूसरे देश की प्रधानमंत्री की मीटिंग जब चलती है तो वहाँ पे ना इमोशन रहता है, ना मारपीट रहता है। हाँ, लॉजिक रहती है, पेशकशी रहती है, ये अपनी मांगे रखते हैं, वो अपनी मांगे रखती है, दोनों के बीच वाली रास्ते को चुना जाता है और दोनों के बेनिफिट एंड प्रॉफिट्स को नज़र में रखते हुए कुछ डिसीशंस लिए जा सकते हैं। तो पाइसिस, यू आर डूइंग बिजनेस, एक्चुअली यू आर डूइंग बिजनेस विथ योर पार्टनर। और मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी पार्टनर की, अभी आपके पार्टनर के अंदर एक फायरी एनर्जी है जो आपको ना एकदम धुंधला करके रख दिया है। मतलब आपके अंदर का जो भी सारे गुण हैं वो सारे गुण, पानी तत्व है, आप पाइसिस है, डीप वाटर साइन, बट आपके अंदर वो डीपनेस ऐसे नहीं दिख रहा है, ऐसे रिबल वाला एनर्जी आ रहा है। जैसे आप एम्परर है, आप राजा है, एक राजा होने की जो एक ईगो, एक प्राइड, यही सब आप में दिख रहा है। बट देखिए आपके पीछे एक लायन खड़े हैं, एज इफ यू आर फॉलोड बाय अ लियो, यू आर बीइंग फॉलोड बाय अ लियो एंड देयर इज अनदर फायर साइन। ये क्वीन ऑफ फायर यानी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये एरीज लियो सजिटेरियस, दिस इज ऑल्सो एरीज लियो सजिटेरियस। एंड मुझे हर वक्त ये रिबल एनर्जी एरीज लगता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपने भी प्यार किया, आपने भी प्यार कभी किए हैं, जहाँ पे आप कभी कोई एरीज के साथ प्यार कर सकते हैं, बट वहाँ पे भी आपके आप जब इधर पे प्यार में थे तो आपका ये जो लियो है ना, ये आपको पीछे पीछे फॉलो करते थे। ओके, थैंक यू स्पिरिट। स्पिरिट बोल रहे हैं कभी आप बहुत किसी और के साथ थे, कभी कुछ साल पहले या तो कुछ महीने पहले किसी और के साथ आपका एक संबंध था, जब आपके पार्टनर, जो घर के पार्टनर है या तो फिर अभी का जो प्रेजेंट पार्टनर है, वो आपको दूर से फॉलो करते थे, जानते थे, बट कुछ बोलते नहीं थे। बट अभी क्या हुआ ना, उनका जो लॉजिक, उनका जो फायरी एलिमेंट आपकी ज़िंदगी में आया कि आपकी बोलती बंद हो गई। अब राजा है, आपकी जगह पे राजा है, बट इस वक्त वो आपके साथ नहीं, जैसे वो आपके साथ रहते हुए भी वो अपनी दुनिया में गुम है, वो अपने ही रास्ते ढूंढ रहे हैं, वो कहीं दूर बसे हुए हैं, आपकी छूने से, मतलब आपकी पहुंच के काफ़ी दूर। हो सकता है एक ही रूम में आप बस रहे हो, बट क्या है ना, इंसान बाजू में बैठे हुए भी बहुत दूर चले जाते हैं। तो इस रिश्ते में मुझे दूरी दिख रहा है, इस रिश्ते में मुझे डिस्टेंस दिख रहा है, इस रिश्ते में मुझे दर्द दिख रहा है, इस रिश्ते में जैसे कोई इंसान चाहते हैं कि इस रिश्ते से निकल जाए। क्या है इसमें? कुछ नहीं, बस बांधे हुए हैं। क्यों बांधे हुए हैं उसका भी मेरे पास यहाँ पे ना लव स्टोरी है ना हेट स्टोरी है। और देखिए
फाइनल द 4 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब जस्ट एक बैलेंस एनर्जी। आप दोनों घर को तोड़ना नहीं चाहते, यू डोंट वांट टू ब्रेक द रिलेशनशिप, यू डोंट वांट टू ब्रेक द फैमिली। लोग, समाज, सोसाइटी अपनी औकात के बाहर जाके भी आप लोग ये फाइट कर रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए कि देखो वी आर स्टिल हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, वी आर स्टिल लवर्स, वी आर स्टिल इन आवर विथ आवर कमिटमेंट्स। आप लोग कमिटमेंट को पूरा कर रहे हैं, बट यहाँ पे प्यार नहीं है। एक वाटर साइन होते हुए आपके अंदर एक अजीब सा, मतलब आप बैलेंस ढूंढ रहे हो बट आप थके हुए हो। आपके पार्टनर बैलेंस और ढूंढ ही नहीं रहे हैं। आपके पार्टनर पहले आपको फॉलो किया करते थे जब आप उनकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हुए भी नहीं थे, पर अभी क्या है ना, वो अपनी राजपाट समझ चुकी है, वो अपना राजपाट संभाल चुके हैं, और अभी वो अपने आप से जो रिश्ते वाली वो दूर से काफ़ी दूर चले गए हैं। यहाँ पे स्पिरिट का क्या ब्लेसिंग है? मास्टर बुद्धा, इंक्रीज्ड अवेयरनेस, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। वाओ, देखिए गौतम बुद्धा कह रहे हैं डोंट वरी, यहाँ पे एक डीप कनेक्शन दिख रहा है, उनको दिख रहा है, स्पिरिट्स को दिख रहा है कि यहाँ पे एक डीप कनेक्शन है। देखिए कनेक्शन तो है, क्योंकि देखिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक सेकंड। दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज अ परफेक्ट मैच। बट मुझे ना ये दो कार्ड में ना प्यार दिखता है ना नफरत दिखता है, सिर्फ फॉर्मेलिटीज़, लॉजिक, बिजनेस पार्टनरशिप, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हाथ लेंगे, दोनों एकदम चीर फाड़ देंगे, चारों तरफ हम दोनों का मोहर लगेगा, दुनिया हम लोगों को जानेंगे, ऐसा टाइप का, जैसे चुनौती। वाओ, या एंड मीन राशि, मुझे ये भी बोलने का मन कर रहा है, जैसे आप ना इनके एनर्जी को कम्प्लीटली सक कर चुके हैं, जैसे आपके अंदर अपनापन बोल के, अपना एनर्जी बोल के और कुछ नहीं है, आपके ऊपर जैसे इनका साया हावी हो गया है। मतलब दिस इज़ नॉट बैड, मैं आप इस सब का गलत मतलब मत निकालेगा, क्योंकि मीन राशि आप इससे प्यार करे ना करे, अभी इनके अंदर अगर ऐसा कोई ऊर्जा है, ऐसा कोई अट्रैक्टिव एनर्जी है, ऐसा कोई कैपेसिटी है जिसको देख के आप धरे के धरे रह गए, समझ गए? यू आर बोल्ड आउट। जिस इंसान को कभी शायद आप इग्नोर करते थे, जिस इंसान को शायद आप कभी पकड़ते ही नहीं, मतलब उसको क्या सोचना, उसको लेके क्या बात करना, ऐसा टाइप का जो आपका नज़र था ना, नाउ दिस पर्सन इज़ आउट ऑफ योर रीच, आउट ऑफ योर थॉट प्रोसेस। ये पर्सन क्या सोच रहा है, ये पर्सन कहाँ क्या प्लानिंग कर रहा है, आपको कुछ नहीं पता। और देखिए गोल्ड चारों तरफ, जैसे गोल्ड से भरे हुए, मतलब शी इज़ बिकमिंग द गॉडेस, शी और ही इज़ बिकमिंग द गॉड और गॉडेस। ये आप ना उसके प्यार में पड़ रहा है। दिस कैन बी गोइंग टू बी गोइंग, जैसे जैसे मास्टर बुद्धा बोल रहे हैं ना, डीप कनेक्शन, ट्रस्ट योर इनर वॉइस। एक्चुअली मीन राशि यू शुड ट्रस्ट, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी भी आप उनको परख रहे हैं, दूर से उनके ऊपर नज़र लगाए बैठे हैं। इतना दिन तो नज़र ही नहीं किए थे, वाओ दैट्स ट्रू, इतना दिन आप नज़र ही नहीं किए थे, अभी एटलीस्ट आप नज़र कर रहे हैं, और आप इस इंसान के अंदर स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं। और इसीलिए गौतम बुद्ध कह रहे हैं विश्वास रखो, एक बहुत अच्छा कनेक्शन बनेगा। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो यहाँ पे मुझे ना लव स्टोरी मिला ना हेट स्टोरी मिला, बल्कि एक बिजनेस टर्म्स मिला, जो कि एज पर स्पिरिट वो कन्वर्ट होगा एक डीप लव कनेक्शन में। लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड वेट। ठीक है, वक्त आपको सारे आंसर्स दे देंगे। चलिए चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। ओके स्कॉर्पियो, ये रहा आपका लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी का ब्लेसिंग कार्ड। ये ब्लेसिंग कार्ड में है मदर मेरी, लव एंड पीस। क्या बोल रहे हैं ये हम लोग बाद में लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। पहले शुरू करते हैं इस रीडिंग को लेनोर्मंड डेक से एक कार्ड लेके। स्पिरिट प्लीज गिव मी अ लेनोर्मंड डेक कार्ड
एक लेनॉर्मैंड कार्ड दे दीजिए स्कॉर्पियो की लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी को जानने के लिए। लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की लव एंड हेट, थैंक यू सो मच, लव एंड हेट फॉर वृश्चिक राशि। द लेटर, ओके। चिट्ठी 2 + 7 = 9, नीचे है 7 नंबर। चलिए हम ओशो जैन डेक से ले लेते हैं 2 कार्ड। स्पिरिट गिव मी 2 कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी। थैंक यू, कुछ ज़्यादा कार्ड आ गया, एक सेकेंड। ओके ओके, इनर वॉइस 2 ही लेते हैं, ये 2 को रख देते हैं। थैंक यू सो मच। ओके, अभी हम लोग लेंगे क्लैरिफाइंग कार्ड्स और उसके बाद हम रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। गिव मी क्लैरिफाइंग कार्ड्स फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि की लव एंड हेट टाइमलेस स्टोरी को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कार्ड्स दीजिए। थैंक यू सो मच। यहाँ पे और एक कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स और कुछ और एक कार्ड प्लीज़। गिव मी अनदर कार्ड, लास्ट कार्ड फॉर स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के लिए लास्ट कार्ड दीजिए प्लीज़। ओह थैंक यू सो मच। ओके, चलिए इसको देखते हैं। स्कॉर्पियो, आपका जो पहला कार्ड है द लेटर, द लेटर, ये कार्ड देखते ही ना मेरी कुछ ओल्ड मेमोरीज आ जाते हैं, ओल्ड प्रैक्टिस आ जाता है। ओल्ड नहीं बोलेंगे, रेगुलर प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं। अभी भी मैं लोगों को बोलती हूँ कि अगर आप दर्द में हैं, अगर आप दुखी है, अगर आप उस दुख को भुला नहीं पा रहे हैं, अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस है, अगर आपको लगता है कि इस दर्द से कोई आके मेरे को निकाले, तो हर वक्त ऊपर वाले को चिट्ठी लिखे, अ लेटर टू द गॉड। खुदा के पास एक चिट्ठी लिखिए, भगवान के पास एक चिट्ठी लिखिए। उस चिट्ठी में लिखिए कि फादर बुलाए, कि बाबा बुलाए, कि खुदा बुलाए, जिस नाम से आप उनको बुलाते हैं, उनको एड्रेस करके लिखिए कि आपके साथ इतनी उम्र तक क्या क्या बुराई हुई है। और एक दूसरा चिट्ठी लिखिए जिसमें लिखेंगे आपके साथ इतनी उम्र तक क्या क्या अच्छाई हुए हैं। जो भी सारे बुराई हुए हैं वो क्यों हुए हैं, सवाल कीजिए उनको। सवाल आप सिर्फ उन्हीं को कर सकते हैं। कोई इंसान दूसरे इंसान को ना कुछ दे सकते हैं और ना सवाल का जवाब दे सकते हैं, ना कोई सवाल करने का हक रखते हैं, क्योंकि आप भी इंसान, हम भी इंसान। बट ये जो ऊपर वाला है ना, जिसको हम लोग बाबा कहते हैं, मैं तो शिव शंभू, मैं मेरा बाबा ही मानती हूँ उनको। तो मेरा जो भी, मैं झगड़ा भी उनसे करती हूँ, मुझे अगर मारपीट भी करना है तो उन्हीं से मैं करती हूँ। उनको मेरा अगर बुरा भला सुनाना भी होता है ना, मैं उन्हीं को सुनाती हूँ, यकीन माने। और जब प्यार भी जताना होता है ना तो उन्हीं को जताती हूँ। रोने का मन करता है ना तो उन्हीं के सामने जाके फूट फूट के रोती हूँ। और जब मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा कुछ सुना और मुझे वो मुकम्मल हो गया, मुझे मिल गया, तो मैं उनके पास जाके उनके चरणों पे गिर जाती हूँ कि तुमने सुन लिया, तुमने मुझे दे दिया, सॉरी मैंने तुम पे चिल्लाया। जैसे करके एक बाप बेटी का संबंध होता है। आप ना इसी लेटर का भरोसा करिए। मैं आपको कह रही हूँ बार बार, एफर्मेशंस लिखिए, लेटर लिखिए। लेटर लिखने में बहुत 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 बड़ी बड़ी काम हो जाती है। जो काम एक प्रेयर करने में होती है ना, उसका 10 गुना ज़्यादा होता है लेटर लिखने से। ठीक है, सो राइट डाउन वॉट एवर यू वॉन्ट। स्कॉर्पियो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको चिट्ठी लिखने की ज़रूरत है। और यहाँ पे और एक चीज़ है, 27, 7 + 2 = 9। कोई रिश्ता आपका ख़त्म हो रहा है, कोई एक जगह पे आपने एंड किया है। बट ये ब्रेकअप आपका शायद कुछ एक ब्रेकअप आप ब्रेकअप के थ्रू आप जा रहे हो। बट ये जो ब्रेकअप है आपके साथ, जिसके साथ भी आपका ये ब्रेकअप हुआ ना, ये आप क्या बिलीव नहीं कर पा रहे हो। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अनसुनी अनकही रह गई है। देखिए, वो इंसान हो सकता है कैप्रिकॉर्न एंड लियो, टॉरस एंड सैजिटेरियस, या तो वर्गो प्लस एरीज, कोई भी हो सकता है, क्योंकि ये है आपका फायर साइन, ये है आपका अर्थ साइन। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसे इंसान के साथ आपका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है। मतलब कोई एक लव स्टोरी आपका हेट स्टोरी में बदल चुका है। कोई लव स्टोरी जो प्यार से शुरू हुआ था, बहुत प्यार से, आप बहुत उम्मीदों के साथ, उम्मीद
प्यार, पसंद, ये सब कुछ आप अपने हिसाब से रखते हैं। सामने देखिए, पृथ्वी, यूनिवर्स, गॉड आपके लिए क्या रखे हैं, आपको उनके ऊपर भरोसा ही नहीं है। आप हर वक्त अपने हिसाब का खाना पूछते हो, आप हर वक्त अपने पसंद को करते हो कि नहीं, मुझे फिल्म में जैसे सुशील लड़का या सुशील लड़की दिखाई जाती है, मेरी पार्टनर वैसी होनी चाहिए। पर भगवान तो आपकी जो ट्रैक है, आपके जो दिमाग में जो ट्रेल चल रहा है ना, मतलब दिमाग में जो आपका पैटर्न है, इसको बदल के रखेगा कि भाई तू बोलने वाला कौन है, तुम बोलने वाले कौन हो कि सुशील चाहिए, भद्र चाहिए, डाउन टू अर्थ चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। अरे यार, एटलीस्ट कभी ये तो बोलो, ए भगवान, जो तुम दो वही मेरे लिए सही है, और इस बात को हम मानते हैं। एक बार के लिए आप ये बात कहते ही नहीं हो, और भगवान को उसी बात पे खराब लगता है कि तुमको हम इतना देते हैं, फिर भी तुम हर वक्त अपना प्लानिंग चलाते हो। ये प्यार भी कुछ आपका अपना प्लानिंग था, और अचानक से ये एकदम ऐसा टूटा। मेरे ख्याल से वो कैप्रिकॉर्न एंड लियो एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे हो रहा है। और अभी भी, बट देखिए, मज़ा देखिए, अभी भी आपको लगता है ये रिश्ता टूटा नहीं है, ये रिश्ता टूटा नहीं है, कहीं ना कहीं ये फिर से जुड़ेगा। पता नहीं आप कौन सा स्वर्ग में रह रहे हैं, बट मुझे नहीं दिख रहा है कि ये कुछ अच्छा होगा। सच में मुझे ये नहीं लग रहा है, क्योंकि ये इंसान, वो इंसान को वो चाहिए था जो आपने शायद दिया नहीं। आई एम सॉरी, मतलब उस इंसान का जो इरादा था, उस इरादे के साथ आपका इरादा का मैचिंग ही नहीं होता। समझ गए? ओके, अच्छा, अभी और क्या है? इनर वॉइस। ये है इनर वॉइस। स्पिरिट कह रहा है, प्लीज़ खुद से कनेक्ट हो जाओ। इतना धक्का खा रहे हो, इतनी कोशिशें कर करके बार बार इतना धक्का, इतना दर्द, इतना दुख, सेम पैटर्न को बार बार एक ही पैटर्न पे करे जा रहे हो, दौड़े जा रहे हो। एक ही ट्रैक में अगर आप दौड़ोगे, एक ही रिजल्ट आपको मिलेगा। आप एक ही एग्जाम को एक ही स्टाइल में दे के दूसरा तरह की आंसर शीट या तो दूसरे तरह की रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो यू आर रनिंग इन अ सेम ट्रैक, यू आर रिपीटिंग द सेम बिहेवियर, और उसके बदले में आपको एक ही टाइप का, दूसरे टाइप का कुछ चाहिए। ये तो हो नहीं सकता ना। सोने का पत्थर का कटोरी नहीं बनता, या तो पत्थर का कटोरी है या तो सोने का कटोरी है, और आप बोल रहे हो नहीं, मुझे ना सोने का पत्थर का कटोरी चाहिए, नहीं होता है। इसीलिए स्पिरिट कह रहा है, प्लीज़ ट्राई टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ। इनर वॉइस को सुनो। और आपके अंदर का वॉइस कौन है, क्या है? वही जो अंतरात्मा, वो ऊपर वाले के साथ जुड़े रहते हैं ना। जो अंतरात्मा का सुनते हैं वो डायरेक्ट ईश्वर का ही सुनते हैं। तो वही आपको बार बार बोल रहा है, प्लीज़ ट्राई टू लिसन टू योर इनर सेल्फ। अंतरात्मा क्या बोल रहा है उसको सुनो। एंड दिस इज 6 ऑफ कप्स। धीरे धीरे आपकी ज़िंदगी की परिवर्तन हो रहा है। आपकी मैच्योरिटी आ रहा है, एक बच्चा बड़ा हो रहा है। मतलब आपकी जो बचपना, आपकी जो ये सोच का प्रोसेस, सेम टाइप का थॉट प्रोसेस, ये सब धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। आप बड़े हो रहे हैं, आपकी थोड़ा मैच्योरिटी ज़्यादा हो रहा है, मुझे यही दिखाई दे रहा है। स्पिरिट आपके लिए क्या कह रहे हैं? स्पिरिट का मैसेज क्या है? मदर मेरी, लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। वाओ, क्या बात है। लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट। आपको लगता है ये ऐसा ही होना चाहिए, ये ऐसा ही राइट है, और ये ऐसा ही होना चाहिए। इधर पे मेरी बोल रहा है, मदर मेरी, लेट गो ऑफ द नीड, ज़रूरत, जो राइट होने का ज़रूरत आपके दिल की मांग है, उसको छोड़ दो, लेट गो करो। एंड चूज पीस, शांति को चूज करो। मदर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस पॉइंट, एट दिस टाइम। इसी वक्त जब आप
अपने आप की चॉइस को चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसा ही चाहिए, ये ही सही होगा मेरे लिए, मेरा अच्छा मैं समझ सकता हूँ, ये सब मैं करना जब बंद कर देंगे, तभी भगवान का जो आशीर्वाद है वो आप पे आएगा और आपका भला होगा। वाओ, जो मैंने ये कार्ड के सिलसिले में आपको समझाया वही यहाँ पे आया। तो इनर वॉइस है एक, ये ब्रेकअप है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ब्रेकअप, थंडर बोल्ट कहते हैं। और मुझे ये जो चिट्ठी का पहला कार्ड है, यही मुझे लग रहा है अभी आपका जो ब्रेकअप का जो स्टोरी है, जो पेनफुल इंसिडेंट्स है, उसको आप लिखिए भगवान को चिट्ठी के अंदर, और एक लिखिए कि आई एम सॉरी, आई एम शोइंग माई 100% ग्रैटिट्यूड जो भी तुमने दिया उसके लिए, और हम हार मान रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर माई इगोइस्टिक नेचर, आई एम सॉरी फॉर शाउटिंग फॉर माई चॉइस, मेरी ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरा ये पसंद, ये वो, ये सब के लिए हमें माफ़ करो और अपना ब्लेसिंग हमें दो। वाओ, तो आपका जो हेट स्टोरी बना ना, लव स्टोरी आपका हेट स्टोरी बना, और यही हेट स्टोरी से आपका सेल्फ रियलाइजेशन मतलब सेल्फ लव ये बनने वाला है। तो लव स्टोरी बना हेट स्टोरी, अभी हेट स्टोरी से आ रहा है सेल्फ लव स्टोरी। इट्स अ वंडरफुल थिंग। स्कॉर्पियो, प्लीज एंजॉय द सेल्फ लव मोड, एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।